8. थाने के बाहर खड़ी एमिली अब सख्ते में है। वो अब उस इंसान के आने का बेसब्री से इंतजार कर रही है जिससे उसने अभी फोन पर बात की थी। और तभी गाड़ी जोर से उसके सामने रुकती है। गाड़ी से एक शख्स उतरता है और बड़े प्यार से एमिली की तरफ बढ़ता है। उसे देखकर मानो एमिली की जान में जान आ गई हो। एमिली के ठीक पीछे वही ऑफिसर खड़ा था जिसने उसे स्केच के बारे में बताया था। एमिली उस शख्स का ऑफिसर से इंट्रो करवाती है। ऑफिसर, इनसे मिलिए। यह है गोवा के बहुत फेमस डिटेक्टिव मिस्टर मैथ्यू थॉमस। ये हमारे इस स्क्वाड में शामिल होने वाले हैं। जी हाँ, वही स्क्वाड जिसके ऊपर हम काम करेंगे। इन्हें पूरी बात बताइए एमिली। ओके, मैं बोल देता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, हेलो ऑफिसर, मैं मैथ्यू थॉमस, अंडरकवर ऑफिसर ऑफ गोवा गवर्नमेंट, एंड ये हमारी श्रीमती। मैं इनका हबी, पर अब हम साथ नहीं रहते। बस अब ये मत पूछिएगा कि हम अलग क्यों हुए, नहीं तो मुझे बहुत से गहरे राज खोलने पड़ जाएंगे। मिस्टर थॉमस, ये जरूरी नहीं कि इन्हें पूरी बात बताई जाए। बी प्रोफेशनल। इफ यू डोंट नो हाउ टू बी प्रोफेशनल, देन आई विल टीच यू। ओके, माय बैड। मैं सिर्फ प्रोफेशनल होकर बात करूंगा, लेकिन राजस्थानी में बोलूं तो मन ने अपना पूरा परिचय देने का घना शौक से। सॉरी सर, एक्चुअली आप हरियाणवी बोल रहे हैं। ओह, आई एम सॉरी। ओके, तो हम अपनी टीम से कब मिल रहे हैं? यू शुड बी सॉरी मैथ्यू। हम कल मॉर्निंग में हमारी टीम से मिल रहे हैं। और याद रहे ऑफिसर, कल मॉर्निंग में मुझे सब टाइम पर चाहिए। जो टाइम से नहीं आएगा उसे पता चल जाएगा कि एमिली थॉमस कौन है ना मिस्टर मैथ्यू? आई नो तुम मुझे सुना रही हो एमिली, बट तुम्हें यह सुनकर खुशी होगी कि मैं अपने साथ तुम्हारे इस केस का सुराग लेकर आया हूं। वो काम कर लिया है मैंने जो तुम यहाँ पिछले कुछ दिनों से होकर भी नहीं कर पा रही हो। इसलिए मुझसे एटीट्यूड कम दिखाओ। यू ब्लडी भैंचो। रिलैक्स एमिली, ये दिल्ली के गवारों वाली भाषा मेरे सामने मत यूज करो। 2 साल मुझसे दूर क्या रही, सब कुछ भूल गई। काम डाउन मैन, काम डाउन। कौन है आप और इस तरह एमिली पर क्यों चिल्ला रहे हैं? आई एम सॉरी, आप हमारी मैम एमिली के साथ इस तरह बात नहीं कर सकते। ओह हाय नयन जी, तो आप आ गए अपनी एमिली का सपोर्ट करने। मैंने सोचा था कि किनारा नगर का नकारा सब इंस्पेक्टर आएगा मेरे सामने, पर इतनी जल्दी ये नहीं सोचा था। पर आपने हमको सरप्राइज कर दिया है। माइंड योर लैंग्वेज मैथ्यू। मुझे पता है तुम्हारे अंदर भी बहुत गुस्सा है, पर मैंने तुम्हें यहाँ तुम्हारे टैलेंट की वजह से बुलाया है। बिकॉज मैं जानती हूँ कि तुम उस डेविल के माइंड को पढ़ सकते हो जो यहाँ पिछले 20 साल से खूनी खेल खेल रहा है। और इस खूनी खेल में पुलिस वाले भी उसके मोहरे की तरह काम कर रहे हैं। अगर तुम 20 सालों के पैटर्न को देखो तो ये पुलिस की नाकामी साफ तौर पर नजर आती है। ओके, तो कल मॉर्निंग में मिलते हैं। और हाँ, कल पूरी टीम के सामने मैं मेरी लीड के बारे में बताऊंगा। एंड एमिली, तुम्हें और जो भी हेल्प चाहिए हो वो मैं दूंगा, लेकिन मैं शहर में ज्यादा नहीं रुकने वाला। इसलिए आई वांट कि तुम जो टीम बना रही हो वो किसी भी तरह बेशरम और ढीली ना हो। यू हैव टू बी मोर कॉन्शियस अबाउट दिस। हाँ, इस बार मुझे खुद को निराश नहीं करना है। बाय द वे मैथ्यू, तुम पुलिस क्वार्टर में आराम करो, हम कल सुबह मिलते हैं। या सुबह मिलते हैं। सी यू बेब। सी यू मिस्टर मैथ्यू। मैथ्यू के जाते ही नयन एमिली की तरफ बढ़ता है और उस पर भड़क उठता है। नयन के ऐसे भड़कने से एमिली हैरान और परेशान दोनों हो जाती है। तुम तो कह रही थी कि ऐसे इंसान से मिलवाना है जो इस केस में कड़ी से कड़ी जोड़ने में मदद करेगा, और वो इंसान ये साला हरामखोर जिसे बात करने की तमीज नहीं है। कैसे ये तुम्हें बेब बोलकर गया है? क्यों, उसकी बहन के पति हो तुम जो उसे साला बोल रहे हो? आई नो तुम्हें मैथ्यू से ज्यादा परेशानी इस दुनिया में किसी से नहीं है, लेकिन मैथ्यू नाम का पागल घोड़ा ही इस अंधी रेस में सबसे तेज भाग सकता है। तुम उतने तेज होते तो शायद मुझे उसकी जरूरत ही ना पड़ती। तुम खुद ही सोचो कि क्या तुम कभी घोड़े बन पाए? खच्चर घोड़ों की बात ना ही करें तो अच्छा है। डू यू मीन आई एम स्लो? और वो तुम्हारा नल्ला आशिक जिसके साथ तुम्हारी जिंदगी अच्छी चली नहीं चली वो फास्ट है। इतना फास्ट होता तो तुम उसे छोड़कर यहाँ रेगिस्तान में नहीं बैठी होती। याद रखना,
यही खच्चर तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाएगा। या ऑफ कोर्स वो फास्ट है। तुम ही देख लो, जिस दिन तुमने उसका कॉलर पकड़ा था तब वो एक मामूली इंसान था और तुम सब इंस्पेक्टर। आज तुम सब इंस्पेक्टर हो और वो स्टेट गवर्नमेंट का मोस्ट ट्रस्टेड डिटेक्टिव है। फर्क है तुम दोनों में। सिर्फ हमारे काम की सक्सेस में फर्क है या उस पागल घोड़े और मुझ में फर्क है? क्योंकि जब तक वो घोड़ा तुम्हारी जिंदगी में नहीं था तब तक तुम्हें सब इंस्पेक्टर का घोड़ा ही पसंद था, और तुम्हारा घोड़ा इतना ही तेज होता तो जितना मैं जानता हूँ एमिली को, वो ज्यादा देर किसी मर्द से दूर नहीं रह सकती। हाउ डेयर यू बास्टर्ड! तुझे अपने घोड़े पर इतना घमंड है साले, तभी वहां से सोचता है, लेकिन इस केस में बने रहना है तो दिमाग से सोचना शुरू कर दे, नहीं तो तेरे साथ तेरे घोड़े को भी काट दूंगी। चल तुझे मौका देती हूँ मैं। इस केस में मैथ्यू से आगे निकल। मान जाऊंगी कि तू सालों पुराना नयन नहीं रहा जो जरूरत पड़ने पर किसी की मदद भी नहीं कर सकता था। एमिली, उस बात के लिए तुम आज तक मुझे नहीं सुना सकती। हाँ, तब मैंने गलती की थी, लेकिन आज मैं एक जिम्मेदार ऑफिसर हूँ। हाँ, मैं मानता हूँ मैंने तुम्हारे भाई के मर्डर के वक्त लापरवाही की, लेकिन आज मैं लापरवाह नहीं हूँ। इतना सुनते ही एमिली एक बार फिर अतीत में चली गई। उस अतीत में एमिली के सामने एक लाश पड़ी हुई है और उसके सामने दो लोग खड़े हैं, नयन और सारा। नयन मेहरोत्रा, अगर तुमने वक्त पर कॉल उठाई होती सब इंस्पेक्टर साहब, तो मेरा भाई जिंदा होता। दरअसल तुम और सारा दोनों ही धोखेबाज दोस्त हो। तुम दोनों ने कहा कि तुम्हारे भाई को उस मर्डरर से बचा के रखेंगे। मैंने तुम दोनों पर खुद से ज्यादा भरोसा किया और तुम दोनों ने मुझे ये अंजाम दिया है। सी एमिली, मैंने छानबीन की थी। हाँ, मैं मानता हूँ मुझसे लापरवाही हुई है, लेकिन कसम से तुम्हारे भाई को बचाने के लिए मैंने अपनी पूरी ताकत लगाई थी, और सारा की भी गलती नहीं थी। उसने मर्डरर को अखबार के जरिए चैलेंज किया था ताकि वो सामने आ जाए। उसे नहीं पता था कि वो तुम्हारे भाई के पीछे पड़ जाएगा। लेकिन तुम दोनों के इस खेल ने मेरे भाई की जान ली है। इस शहर में एक फेमस पर्सनालिटी होना इतना बड़ा गुनाह क्यों है? तुम पुलिस वाले हो ना, तो ये जवाब तुम्हें देना पड़ेगा। नयन और तू क्या चुपचाप खड़ी है सारा? मैंने तुझसे डील की थी कि तू मेरे भाई को बचाएगी, तो मैं तुझे वो सच बताऊंगी जिसके लिए मेरे भाई को ब्लैकमेल किया जा रहा था। देख एमिली, आई नो सिस, लेकिन ये कोई डील नहीं थी। तुम अपने भाई के मर्डर का आरोप मुझ पर मत लगाओ। ये सिर्फ नयन की लापरवाही है। मैंने तो सिर्फ वही किया जो तुमने मुझसे कहा था। तुमने कहा था कि सारा एमिली की बात बोलने ही वाली होती है कि तभी कोई उसे झकझोरता है जोर से, और जैसे बहुत दूर से नयन एमिली को बुला रहा हो। और फिर धीरे धीरे एमिली अपने अतीत से बाहर आती है और नयन उसे बोलता है, उस दौर में पहुंच गई थी क्या जिसके लिए आज भी तुम मुझे और सारा को जिम्मेदार मानती हो? लेकिन ऐसा ही है मिस्टर सब इंस्पेक्टर। तुम लोगों की लापरवाही और इस शहर के नेताओं का वहशीपन ले डूबा मेरे भाई को। पता नहीं उसे किस बात के लिए ब्लैकमेल किया जा रहा था, लेकिन तुम और सारा मिलकर कभी उस बात का पता नहीं लगा पाए। मैं तो मामूली सी लड़की इमली ठाकुर थी, लेकिन तुम लोग ही थे जिसकी वजह से अपने शहर, अपने घर सबसे दूर हुई मैं, और आज तक मुझे नहीं पता मेरे भाई के साथ क्या हुआ था। एमिली, रिलैक्स। आई नो तुम्हें अपने भाई के मर्डरर का पता लगाना है, लेकिन इस केस को सॉल्व करके हम तुम्हारे अतीत की गुत्थियां सुलझा सकते हैं। अच्छा, तो पहले मुझे ये बताओ कि तुम्हारी कोई मुंह बोली बहन है? तुम सौरभ चौहान को पहले से जानते थे? ठीक है एमिली, मैं सब बताता हूँ तुम्हें। वो लड़की मेरी वो एमिली ध्यान से, इधर आओ। आई थिंक मर्डरर ये अटैक मर्डरर नहीं करवाया है। हर कांड वही करवाए ये जरूरी नहीं है नयन। और ये लोग कौन है? आई थिंक कमीनों ने किसी कांस्टेबल को शूट किया है। भड़वे साले, सामने से लड़ना नहीं जानते। हरामखोरों, सामने से आओ, तुम्हारी अम्मा याद दिलवा दूंगी बुज़दिलों। ऑफिसर, किसे गोली लगी है? मैम, वो साइड में कांस्टेबल शंभू खड़ा था, उससे गोली लगी है। पर मैम, इन अटैकर्स ने गेट के अंदर घुस के गोलियां नहीं चलाई, जबकि वो आसानी से अंदर आ सकते थे। क्योंकि वो बस वार्न करने के लिए आए थे, इसीलिए उन्होंने कांस्टेबल को घायल किया, हम सबको नहीं। इससे पहले भी पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन तो की थी ना, तब तो किसी ने अटैक नहीं किया। तो आज ऐसा क्या है? तुम्हारे सो कॉल्ड पागल घोड़े की वजह से ये अटैक हुआ है। उसी ने कल मॉर्निंग में मीटिंग की बात लीक कर दी होगी।
वाह! Why are you laughing? क्या तुम्हें दिख नहीं रहा है कि हम लोगों पर अभी गोली चली है? एक कांस्टेबल घायल हो चुका है। यहाँ कोई फिल्म नहीं चल रही है, ये रियलिटी है। मैं सोच रही हूँ कि मेरे एक कदम आगे बढ़ाते ही दुश्मन को इतना डर लग गया कि उसने गोलियां चलवा दी नयन साहब। अब तो मजा आएगा खेल में। फाइनली मैंने उस कमीने के पिछवाड़े में आंख सुलगा दी है। अब इस आंख को इतना भड़काऊंगी कि साला भैंचोद कबूतरबाज खुद नाक रगड़ते हुए मेरे कदमों पर आएगा। एमिली, ये खेल उतना आसान नहीं है जितना तुम्हें लग रहा है। एक बात तो तय है कि उसकी नजर हर वक्त हमारे ऊपर है, वरना मैथ्यू के आते ही वो अटैक नहीं करवाता। तुमने उसके आने की बात सबसे छुपा कर रखी थी, लेकिन मर्डरर को ये पता था कि तुम किसे बुला रही हो। मतलब कि वो तुम्हारे फोन तक में घुस चुका है और तुम्हें पता तक नहीं है। नयन की ये बात सुनते ही एमिली को उस आदमी की वो बात याद आती है जब वो कहता है कि उसे अपने पुराने आशिक को किस करना चाहिए था। एमिली को नयन की बात सच लगती है। उसका शक नयन पर कम होता है, लेकिन अब तक उसको नयन की मुंह बोली बहन और एमएलए से कनेक्शन का सच नहीं पता चला था। वो सोचती है, जब तक नयन सब सच नहीं बता देता, इस पर ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं कर सकती मैं। ये तय करने के बाद एमिली नयन को घर जाने के लिए कहती है और ऑफिसर को सीसीटीवी से अटैकर्स का पता लगाने को कहती है। जिसके बाद उसे इंतजार है सुबह का, क्योंकि अब एमिली अपने असल प्लान को एग्जीक्यूट करने जा रही है। किनारा नगर से वो शेरनी जो सालों पहले भाग खड़ी हुई थी, अब वापस आ चुकी थी। इस हमले ने यह बता दिया था कि एमिली के हाथ कुछ तो ऐसा लगा है जिससे हत्यारा बिलबिला उठा था। तभी एमिली को एक फोन आता है। वो फोन उठाती है। हेलो मैडम, मरने का क्या अच्छा नाटक किया है। वैसे आपने बताया नहीं, सूटकेस में कैसे फिट किया खुद को। सामने से उसी औरत की आवाज आती है जिसकी लाश थोड़ी देर पहले सूटकेस में थी। वो औरत एमिली को कोई जवाब देती उसके पहले कोई उससे फोन लेता है और कुछ कहता है। वो आवाज थी डॉक्टर प्रथमेश कुलकर्णी की। फिक्र मत कीजिए एमिली जी, मोहतरमा बिल्कुल ठीक है। सूटकेस में खुद को बंद किया है, इसलिए थोड़ा दर्द में है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं लाश को सुधार देता हूँ। ये तो जिंदा लाश है। वैसे आपको एक और इम्पोर्टेंट बात बतानी है। बोलिए डॉक्टर साहब, मेरे पास इंतजार का वक्त नहीं है। रिलैक्स एमिली, रिलैक्स। दरअसल उन लोगों की नजरों में ये औरत अब मर चुकी है, पर हमारे लिए उस औरत को ढूंढना जरूरी है जो एमएलए की प्रेजेंट वाइफ है, क्योंकि आदमी किसी को कुछ बताए ना बताए, पर अपनी माशूका को सब बताता है। फिक्र मत कीजिए आप डॉक्टर साहब, उस माशूका का मुंह बोला भाई अब धीरे धीरे पिघल रहा है। साला बोलेगा सच कि कहाँ छुपा रखा है साली। मत भूलिए वो आपका भी माशूक है। कोई खेल खेल ना जाए ससुरा। पुराना ऊंट है इस रेगिस्तान का, बिना पानी पिए कल तक जिंदा रह सकता है। और इस ऊंट की कमजोरी मेरे पास है, इसलिए वो पानी पीने जरूर आएगा और तब मैं उससे पूरा सच उगलवाऊंगी। सच तो मैं उसके पिछवाड़े से भी निकलवा लूंगी। अच्छा, ऐसा क्या है आपके पास? बस ये समझ लीजिए डॉक्टर साहब कि नयन खुद मुझे अपनी बहन से मिलवाएगा। वैसे भी उसकी बहन खुद तिजोरी ढूंढते मेरे पास आएगी। बहुत हॉलीवुड फिल्में देखता है, अब एक फिल्म मैं दिखाऊंगी उसे, शुद्ध भोजपुरी में। संदेश भेज दीजिए एमिली जी, पार्सल मेरे पास आ गया है। इसके बाद एमिली उसी अननोन नंबर पर टेक्स्ट करती है जिससे उसे तिजोरी ढूंढने का मैसेज आया था। वो लिखती है,